नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और दो बहुत ही शक्तिशाली टीमों के बीच में ये विश्व कप का फाइनल खेला जाने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस विश्व कप के फाइनल के ऊपर टिकी हुई है और भारत अपना इतिहास फिर से दोहराना चाहेगा। 1983 और 2011 की जो जीत हुई थी भारत की, उसके बाद एक लंबा सूखा पड़ गया था 12 वर्ष का, और उसको सूखे को खत्म करने की भारत कोशिश करेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ये सोचेगा कि वो 5 बार का विश्व विजेता है और इस बार जिस जगह पर पहुंचा है, बड़ी मेहनत से पहुंचा है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है और यहाँ से आकर वो हारना नहीं चाहेगा। इस तरह दो टीमों के बीच में मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब दोनों टीमों के अगर हम तुलना करें तो सबसे पहले शीर्ष क्रम की बात करते हैं। तो भारत का शीर्ष क्रम शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन बहुत तेज़ गति से रन बनाने के लिए विख्यात हैं। शुभमन गिल तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, दुनिया का प्रमुख टैलेंट उन्हें माना जाता है। और दूसरी तरफ जो कप्तान रोहित शर्मा हैं, वो बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रहे हैं और उनके इलाके में गेंद गई कि वो तुरंत ही उसके चौके या छक्के में गिना देते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो खुद की विकेट की परवाह नहीं करते, विकेट गिर जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जोखिम उठाकर टीम को वहाँ पहुँचा देते हैं पहले 10 ओवर्स में ही, जहाँ से वो प्रतिद्वंद्वियों पर हावी हो सके। एक बड़ा स्कोर यानी 9 और 10 रन प्रति ओवर का औसत पहले पावर प्ले में ही करने की उनकी इच्छा रहती है। ये योजना का एक अंग है और जब कप्तान इस योजना को इस तरह से पूरा करता है, जैसा कि इस विश्व कप में वो करता रहा है, तो फिर बाकी टीम के सदस्यों में भी काफ़ी उत्साह प्राप्त होता है। लेकिन इन दोनों में से कोई विकेट जल्दी गिर गया तो फिर विराट कोहली आते हैं, जो कि टीम को स्थायित्व देते हैं और मध्य क्रम भी फिर अपने रंग में रंग सकता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो वार्नर और अब ट्रेविस हेड, ये दोनों भी उसी तरह के आक्रामक बल्लेबाज हैं जो खेल को दुश्मन की गली में ले जाकर खेलने की कोशिश करते हैं और भारतीयों के खिलाफ दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो उनमें से एक जल्दी आउट हुआ तो फिर स्टीवन स्मिथ लगभग विराट कोहली की तरह ही सॉलिड, दृढ़, सुदृढ़ बल्लेबाज हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं और रोक सकते हैं। बाद में लबुशेन आते हैं मध्य क्रम में, वो भी काफ़ी तकनीकी रूप से सक्षम है, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, हमने बार बार देखा है उनको। और भारत अगर कहीं आगे है ऑस्ट्रेलिया से तो वो इलाका है या वो विभाग है स्पिन का विभाग। ऑस्ट्रेलिया के पास जंपा है, एडम जंपा, ये विकेट तो लेते रहे हैं लेकिन भारत के खिलाफ वो विकेट ले सकेंगे इसकी गुंजाइश कम है। मैक्सवेल भी एक स्पिनर है जो कि ऑफ स्पिन करते हैं, सही इलाके में गेंद करते हैं, बल्लेबाजों को खामोश रखते हैं, लेकिन ज़्यादा विकेट भारतीयों के खिलाफ वो भी लेने में सफल होंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो स्पिन के विभाग में भारत आगे है क्योंकि जडेजा और यादव जो है ना, कुलदीप यादव, ये दोनों बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और जहां यादव लगातार विकेट लेते रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उनकी टॉप स्पिनर और चाइनामैन और गूगली किसी को समझ में नहीं आ रही है, पढ़ने में नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जो जडेजा हैं वो सही इलाकों में गेंद रख रहे हैं, बल्लेबाजों को खामोश रखते हैं और ज़्यादा रन देते नहीं हैं। इस तरह भारतीय आक्रमण स्पिन का कहीं बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से। अब मध्य क्रम की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल जो आते हैं ना, ये खेल का पांसा बात की बात में पलटने की क्षमता रखते हैं। हम जानते हैं कि मैक्सवेल ने इस टूर्नामेंट में किस तरह का प्रभाव छोड़ा है और ख़ास करके अफगानिस्तान के खिलाफ हार के जबड़े में से जिस तरह से उन्होंने जीत निकाली, उसने क्रिकेट की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि फायर पावर ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, काफ़ी फायर पावर है। फिर स्टॉइनिस आते हैं, वो भी तेज़ गति से रन बनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की बल्लेबाजी दोनों काफ़ी सशक्त है। सवाल केवल स्पिन डिपार्टमेंट का है, लेकिन दो महाबली टीमों के बीच में महामुकाबला है फाइनल का और इसमें से कौन सी टीम जीतेगी। हम आशा करते हैं कि भारतीय टीम आगे निकल जाएगी क्योंकि अब तक सभी मैच जीते हैं और इस बात को वो समझते हैं कि उन्होंने लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। जब आप एक टीम को हरा देते हैं ना टूर्नामेंट में, तो फिर आपकी शारीरिक भाषा अलग तरह की हो जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आशा करनी चाहिए कि भारत इसी लय को, जीत की लय को, इसी आत्मविश्वास को कायम रखेगा और विश्व कप का विजेता बनकर दिखाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।